जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो एक हफ्ते से युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, विद इन 7 days नाउ अमेरिका हैड डिसाइडेड टू कम इन फ्रे और अचानक कूद गया और कूदते ही अपने बंकर 2 बम से ईरान के उन परमाणु स्थानों को तो फोर्दों में प्रवेश करके ईरान के मंसूबे को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि मुझे किसी भी सूरत में एक नया परमाणु का खतरा किसी भी विदेशी धरती पे, खास तौर से मिडिल ईस्ट में नहीं पैदा होने देना है। अब जैसे ही अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक किया है, अब खुद बंकरों में छुपे हुए ईरान के चीफ खमेनेई की हालत और पस्ता हो गई। इवन ईरान ने एक बार धमकी दिया है कि हम अमेरिका को भी देख लेंगे, मतलब अमेरिका भी मुझे परमाणु शक्ति संपन्न बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये अनायास जिद है। ईरान क्या चाहता है? ये 1979 का दौर नहीं है जबकि अचानक वहां पे सारे पारसियों को निपटा कर जबरदस्ती कन्वर्ट करके एक इस्लामिक स्टेट बना दिया गया। मगर अब जो दौर है ये बहुत बदला हुआ भारत है और पूरा देश बदला हुआ है। अमेरिका हरगिज नहीं चाहता है कि ईरान आने वाले टाइम में किसी प्रकार से अमेरिका या इजराइल के लिए सरदर्द बन के पैदा हो। अब दूसरी तरफ आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ चीन और रसिया आ सकता है। इवन रसिया भारत का मित्र पक्ष है और सबसे भरोसेमंद साथी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार व्लादिमीर पुतिन को बोल देंगे कि यू हैव टू फार अवे विद दिस वार, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी बात को किसी प्रकार से इग्नोर करेगा। हाँ, दूसरी शक्ति संपन्न देश चाइना बिल्कुल चाहेगा कि अगर अमेरिका खुल के फ्रेम में आ गया है तो मैं भी कहीं न कहीं ईरान का साथ दूं। मगर जिस हिसाब से मिडल ईस्ट के जितने खाड़ी देश हैं, आईओसी, वो लोग बिल्कुल दूरी बना के रखे हैं और अमेरिका के आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये जो छोटे देश हैं
वो किसी प्रकार की खिदमत करेंगे, हिम्मत करेंगे घुसने की, क्योंकि अमेरिका के पास जो B2B बैंक बम है, उसने उस आर्टिकल को, फार्मूले को पूरे विश्व में किसी को दिया ही नहीं, और उसकी नकल बन नहीं सकती। हाँ, एक है कि वो अंदर जाके 200 मीटर तक ही मार सकता है, जबकि ये सुनने में आ रहा है कि इसने फोर्दो करके जो बनाया है न्यूक्लियर जस्ट पावर बनाने के लिए, वो 300 फीट नीचे बनाया हुआ है। तो और भी 100 फीट नीचे जाने वाला कोई प्रोग्राम अमेरिका को करना पड़ेगा। इवन अभी ईरान ने बौखलाहट में एक गीदड़ भभकी दिया है कि हम अमेरिका को देख लेंगे। तो ऐसा होगा, जो कि मैं पिछली वीडियो में बनाया था, 2 दिन पहले बनाया था, कि ऐसा न हो कि जो तानाशाह गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का जो हाल हुआ, कहीं वही हाल न हो जाए खैमनेई का। और खैमनेई, अमानतुल्लाह खैमनेई, इनका भी वही हाल होने वाला है। और इन्होंने 3 लोगों का नाम दिया है ये अपने नए चीफ बनाने के लिए, और अब उन तीनों में आपस में ही कलह है। वैसे जब 2022 में जो हिजाब बैन का मामला उठा था, तो पूरे ईरान में जो एजिटेशन हुआ था, उसमें महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुआ, उसके लिए आज आधा से ज्यादा पब्लिक जो है वो खैमनेई के खिलाफ है। और वो लोग चाहते हैं कि ये जो परिवार का कब्जा है, ये कब्जा मुक्त हो ईरान। और यही सोच अमेरिका और इजराइल भी रखते हैं कि यहाँ पे कट्टरपंथ का खात्मा हो, क्योंकि एक कट्टरपंथी सोच कभी हिजबुल्लाह को बढ़ावा देता है, तो कभी हमास को, और कभी फिलिस्तीन को, और कभी पाकिस्तान को। ऐसे में अगर एक बार एक खैमनेई का खात्मा होता है और ईरान में एक राष्ट्रवादी थिंकिंग वाली सरकार बनती है, जो कि पूरे ईरान में एक सद्भावना, भाईचारा और विकास के लिए सरकार की स्थापना होगी, तो यही मिडिल ईस्ट के लोग भी चाहते हैं। और युद्ध तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए, ये रुकना चाहिए, और ज़्यादा जान माल का हत्या नहीं होना चाहिए, लोगों की हिफाजत होनी चाहिए। बाकी खैमनेई सरकार का अंत होना चाहिए और खैमनेई का खात्मा होना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।